अब इसके बाद फ्रेट के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर तो हम कर चुके हैं, सेल ऑफ फर्नीचर भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है डेटर्स, तो लेट्स राइट द अमाउंट ऑफ डेटर्स। डेटर्स हैं 48,000, यहाँ पे रखते हैं, ओके। और उसमें से ये जो अपन को माइनस करने थे वो दोनों माइनस करके नेट अमाउंट कैलकुलेटर पे करके आप, ये तो आप कर सकते हो, फाइनल बाहर लिख देना। डेटर्स हो गए यहाँ पे। अब क्रेडिटर्स फॉर्मेट के हिसाब से, ओके, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया। नेक्स्ट इज गिवन सैलरी, सैलरी भी अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएल डेबिट। नाउ चेक द टेक्स्ट बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम, it is given the amount 5,700. Now bracket is given, let's see, hidden adjustment, bracket दिया है ना, that means ये hidden adjustment है। क्या बोल रहे हैं ब्रैकेट में? 3600 is for the, किसकी बात हो रही है? 3600 की, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून। आपका साल तो मार्च में पूरा होता है, अप्रैल मई जून यानी 3 मंथ्स का प्रीपेड है। ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना। 5700 जो अमाउंट कॉलम में दिया है वो तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम रखो, पर ब्रैकेट में बोल रहे हैं जो 3600 है ना वो जून तक का है, आपका सम तो मार्च तक का है, तो अप्रैल मई जून, ये 3600 में 3 मंथ्स का प्रीपेड है। सो 3600 इंटू 3/12, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं, ये आपके लिए प्रीपेड है। प्रीपेड तो ये आप कैलसी पे अगर कैलकुलेशन कर दोगे यू विल गेट 900। सो रिमेनिंग 5700 माइनस 900 यू विल गेट 4800। इसका सेकेंड इफेक्ट दो देंगे करंट एसेट्स में, याद रखना। ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 900, ओके, हो गया ये। उसके बाद है बेड डेट रिजर्व, हो गया। देन लोन ऑफ प्रफुल्ला, कहाँ लिखते हैं हम? नॉन करंट लायबिलिटी, लोन ऑफ प्रफुल्ला, डेट दी है 1/10/16, और अगर आप ये लोन ध्यान से देखोगे तो आपका अमाउंट है इस पे 20,000। अब प्रफुल्ला एज अ पार्टनर, पार्टनर्स लोन पे हम 6% इंटरेस्ट लेते हैं, सो यू हैव टू कैलकुलेट 20,000 का 6% तो 1200 आ रहा है, बट डेट दी है तो यहाँ से डेट कैलकुलेट, डेट से लेकर मार्च तक कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ्स आ रहे हैं। सो इंटरेस्ट निकाल के इंटू 6 डिवाइड बाय क्या करोगे? 12, 600 आ रहा है हमारा इंटरेस्ट, इसका 6%, बट फॉर 6 मंथ्स। ये करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600, ठीक है। इसका जो इंटरेस्ट निकाला वो पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग हुआ। एक इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट पीएल डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका पीएल में हम सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। हो गया ये भी, ओके। नाउ नेक्स्ट है वेजेस। टेक्स्ट बुक में वेव्स लिखा है, एक्चुअली इट इज वेजेस, दैट इज ट्रेडिंग डेबिट। हो गया। देन डिस्काउंट, अब आपको जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो डिस्काउंट है हमारा, 2 डिस्काउंट है हमारे पास, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट वाला पीएल डेबिट में लिख दो और क्रेडिट वाला पीएल में क्रेडिट साइड लिख दो, सिंपल, कॉपी तो करना है। हो गया, डिस्काउंट भी हो गया। देन ट्रेडिंग एक्सपेंस, पीएल अकाउंट डेबिट साइड,
ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएल अकाउंट डेबिट साइड. ओके. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये भी कहाँ आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएल अकाउंट डेबिट साइड 8000. मशीन्स ये तो हम कर चुके हैं पहले ही. सो हेयर अवर सम इज कंप्लीट. नाउ यू हैव टू जस्ट कंप्लीट इट. ट्रेडिंग क्लोज करो और उसका आंसर जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट उसको लेके आओ पीएल में रख के पीएल क्लोज करो और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाओगे? पीएल एप्रो में बाय नेट प्रॉफिट. फिर पीएल एप्रो को क्लोज करो तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा? डिविजिबल प्रॉफिट. और यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना जय और प्रफुल्ला में. पीएल एप्रो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इक्वल रेशो में बोला है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इसको क्लोज कर देना. अब पीएल एप्रो से कहाँ जाएगा? नेक्स्ट करंट अकाउंट में. यहाँ पे बाय डिविजिबल प्रॉफिट करके जय का जय में प्रफुल्ला का प्रफुल्ला में करके आप करंट अकाउंट को क्लोज कर देना. ओके. अगर करंट अकाउंट का डिफरेंस यहाँ डेबिट साइड आ रहा है, क्लियर? अगर आपका करंट अकाउंट का डिफरेंस यहाँ डेबिट साइड अगर आए तो आप उसको सिंपली कहाँ ले जाओगे? इफ द आंसर इज ऑन डेबिट साइड, यानी बैलेंस डेबिट साइड अगर आए तो, बैलेंस अगर डेबिट साइड आपका आ रहा है तो आप उसको ले जाओगे लायबिलिटी साइड. तो यहाँ पे ऐसे ही होगा. अगर आप करंट अकाउंट क्लोज करोगे ना तो डेबिट साइड आंसर आएगा. डेबिट साइड आंसर आएगा. इसका क्या मतलब हुआ? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है. क्रेडिट ज्यादा मीन्स लायबिलिटी ज्यादा. तो आप लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे करंट अकाउंट जय और प्रफुल्ला का लिख देना. बस लास्ट में टोटल कर देना और सिंपल टैली हो जाएगा आपका सम. ओके. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंप्लीट हुआ. 11 मार्क्स हैं एक सम के, याद रखना. अच्छे से फॉर्मेट्स सब करके, सारे सम्स इम्पॉर्टेंट हैं. प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. वीडियोस बार बार सुनो. अच्छे से इस चैप्टर पे मास्टरी लाओ. चैप्टर इज कंप्लीट. सम क्लोज कर लेना, बैलेंस शीट टैली कर लेना. दैट्स योर होमवर्क.